दोस्तों, हम खाने में रोज कई पौष्टिक सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया। ये सभी सब्जियां पोषक तत्वों की दृष्टि से बच्चों के लिए भी फायदेमंद होती है। यहाँ तक कि एक बीमार व्यक्ति इनका सेवन कर जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब्जियां कभी कभी हमें बीमार भी कर देती हैं या फिर किसी की मौत का कारण भी बन जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, इन सब्जियों के इस्तेमाल में बरती गई लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। आप सभी ने लौकी के जूस के कारण हुई मौत के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक उसी तरह से पत्ता गोभी, पालक, धनिया, कुछ और सब्जियां भी हैं जो कभी कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती हैं। आइए एक एक करके इन सब्जियों के बारे में जानते हैं और इनको इस्तेमाल करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चाउमीन, मोमोज का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी सा आ जाता है। बड़े ही चाव से हम रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन चाइनीज फूड पर डलने वाली पत्ता गोभी को गौर से देखा है? या फिर आपने कभी घर में पत्ता गोभी की सब्जी बनाते समय उसे ध्यान से देखा है? नहीं देखा तो इस पिक्चर में देखिए। इस वीडियो में दिखाई देने वाला कीड़ा पत्ता गोभी में पाया जाता है, जिसे थ्रेडवर्म कहते हैं। ये एक परजीवी कीड़ा है। जैसे बाल में पड़ी जूं आपके खून से पलती है, वैसे ही ये कीड़ा जिंदा रहने के लिए आपके शरीर का इस्तेमाल करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कीड़ा पत्ता गोभी में आता कहाँ से है? तो ये भी जान लीजिए, जब पत्ता गोभी की गंदे पानी से सिंचाई की जाती है तो उसमें ये थ्रेडवर्म आ जाता है। और अगर ये कीड़ा शरीर में चला जाए तो पेट के साथ दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो पत्ता गोभी को काट कर खाते हैं, तो ये कीड़ा भी कट कर खत्म हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, हमारा ये सोचना कि ये कीड़ा काटने से मर जाएगा बिल्कुल गलत है। बल्कि ये कीड़ा जितने टुकड़ों में कटेगा उतनी ही इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि 10 टुकड़ों में कटने पर 10 नए कीड़े बन जाएंगे। तो क्या हमें पत्ता गोभी खाना छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें पत्ता गोभी खाना चाहिए, लेकिन ये सावधानी जरूर बरतें कि पत्ता गोभी को खोलकर उसके एक एक पत्ते को चेक करें और उसके बाद ही उसे काटें। पत्ता गोभी को काटने के बाद और पकाने से पहले गर्म पानी से धो लें, जिससे पत्ता गोभी में चिपके थ्रेडवर्म्स के एग अच्छे से साफ हो जाएं। घर से बाहर बने पत्ता गोभी के व्यंजनों को नहीं खाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें इस्तेमाल की गई पत्ता गोभी को ठीक तरह से साफ किया गया है या नहीं। अब बात करते हैं खाने में खुशबू और स्वाद को बढ़ाने वाले धनिये की। सब्जियों के बनने के बाद आखिरी में उसमें धनिया डाला जाता है। धनिये की चटनी भी बनाई जाती है, लेकिन क्या कभी आपने धनिये की पत्तियों में मिलावट को जांचा है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें 2 तरह की धनिये की पत्ती दिखाई गई है। एक जिसमें पत्ते ज्यादा चौड़े हैं और दूसरी जिसके पत्ते कम चौड़े हैं। देखने में दोनों ही धनिया पत्ती लग रही हैं, लेकिन इनमें से एक जहरीली पत्ती है जिसे पैरथेनम हिस्टेरोफोरस कहा जाता है। इसे हिंदी में गाजर घास भी कहते हैं, जो एक खरपतवार है। खरपतवार वो पौधा होता है जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसके पोषण पर पलता है। किसानों द्वारा इसे समय समय पर हटा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये मुख्य फसल के साथ कट भी जाता है। अगर धनिये के साथ पार्थेनियम मिक्स हो जाए तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पार्थेनियम की पत्तियों में पार्थेनियम नामक एक जहरीला पदार्थ होता है, जिसके संपर्क में आने पर सूजन व खुजली हो सकती है। खा लेने से उल्टी, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि अस्थमा भी हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि धनिये और पार्थेनियम की पत्तियों को कैसे पहचाना जा सकता है। धनिये और पार्थेनियम की पत्तियां देखने में एक दूसरे से अलग होती हैं। धनिये की पत्तियां छोटी व चमकदार, जबकि पार्थेनियम की पत्तियां थोड़ी बड़ी व गहरे रंग की होती हैं। आप धनिये व पार्थेनियम को छूकर भी इसका पता लगा सकते हैं। धनिये की पत्तियां चिकनी, मुलायम व पतली होती हैं, जबकि पार्थेनियम की पत्ती खुरदुरी होती है। इसके अलावा धनिये और पार्थेनियम की महक से भी आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, ये सभी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन इन सब सब्जियों में कई प्रकार के कीड़े होते हैं जो देखने में बिल्कुल पत्तियों के जैसे ही होते हैं। खासकर पालक में मिलने वाला कीड़ा तो बिल्कुल पालक की पत्तियों जैसा दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कीड़े को लीफ मिनरस कहते हैं। ये कीड़ा पत्तियों में अपना घर बनाकर रहता है, इसलिए इस कीड़े को लीफ इंसेक्ट या वॉकिंग लीफ के नाम से भी जाना जाता है।
ये कीड़े अपनी संख्या को बचाने के लिए पालक का आकार ले लेते हैं, जिससे कीड़े का शिकार करने वाले जीव ये समझ नहीं पाते कि वह कहाँ है। पालक कीड़े का घर भी है और भोजन भी। ये कीड़े पालक के अलावा कई और सब्जियों में भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बिना कीड़े और बैक्टीरिया के साग सब्जियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कीड़ा भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये कीड़ा वातावरण के हिसाब से अपना रंग रूप बदल सकता है। अगर ये कीड़ा हमारे पेट में चला जाए तो पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हरी सब्जियों को ठीक से साफ करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब क्यूकुरबीट ग्रुप की कुछ सब्जियों के बारे में भी जान लेते हैं। लौकी, तुरई, कद्दू, ये सभी सब्जियां बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे सब्जी के रूप में हो या इनसे बनने वाली मिठाई के रूप में। आपने लौकी का जूस पीने से इंजीनियर गौरी की दर्दनाक मृत्यु की खबर तो सुनी ही होगी, या फिर आपने लौकी का हलवा खाने से एक साथ हुए बीमार 70 बारातियों का किस्सा तो जरूर सुना होगा। इन दोनों ही घटनाओं में एक बात सामान्य थी, वो ये है जहरीली लौकी। तो आइए जानते हैं कि लौकी कब जहरीली बन जाती है और जहरीली लौकी की पहचान कैसे करें। जब लौकी की खेती की जाती है, यदि उस समय पानी की कमी हो जाए या फिर ठीक तरह से सिंचाई ना की जाए तो ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करती है, जिसे कुकुरबिटासिन कहते हैं। ये बहुत ही जहरीला रसायन होता है, जिसकी वजह से लौकी कड़वी हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुकुरबिटासिन सांप के जहर जितना जहरीला होता है, और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं है। इसलिए लौकी के इस्तेमाल से पहले इसके छोटे से टुकड़े को काट कर चख लेना चाहिए कि ये कड़वा तो नहीं है, और अगर लौकी का स्वाद कड़वा है तो इसे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही लौकी का जूस बनाते समय इसमें कोई भी दूसरी सब्जी नहीं मिलानी चाहिए। अगर आप लौकी में गाजर, करेला आदि का जूस मिलाते हैं तो इससे लौकी का कड़वापन पता नहीं चल पाता। साथ ही जूस को निकालकर तुरंत पी लेना चाहिए। लंबे समय तक पड़ा जूस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।